ख्रिस्त में आदरणीय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 41 से 44 में हम पढ़ते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु ख्रिस्त यरूशलेम के निकट पहुंचते हैं, वे यरूशलेम को देखकर रो पड़ते हैं और प्रभु यीशु ख्रिस्त व्याकुल होकर यरूशलेम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। हाँ प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम इस वाक्य पर गौर करें कि आखिर प्रभु यीशु ख्रिस्त ने ऐसा क्यों कहा। जब हम पुराने विधान में पढ़ते एवं सुनते हैं कि प्रभु ईश्वर ने इस्राएली प्रजा को प्यार किया और उसे अपनी चुनी हुई प्रजा बनाया, ईश्वर ने अपने प्रेम के खातिर इस्राएली प्रजा को फिरौन की दास्ता से मुक्त करवाया, उनके अनजान रास्तों में उनकी रक्षा की और साथ रहकर उनका मार्गदर्शन भी किया। जब इस्राएली प्रजा मरुभूमि में भूखे प्यासे दर दर भटक रहे थे, तब उसी प्रभु ईश्वर ने उन्हें खिलाया, पिलाया और तृप्त किया। उन्होंने उनकी मुसीबत में उनका साथ दिया और युद्ध में उन्हें विजय दिलाई और उनके शत्रुओं को भी पराजित किया। इन सभी कार्यों को, इन सभी चमत्कारों को इस्राएली जनता ने अपनी आँखों से देखा, परंतु उन्होंने प्रभु ईश्वर की कोई भी आकृति नहीं देखी, क्योंकि विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य संख्या 12 में हम पढ़ते हैं कि तूने उसकी वाणी तो सुनी, परंतु उनकी कोई आकृति नहीं देखी। हाँ प्रिय भाइयों तथा बहनों, इस्राएली प्रजा ने प्रभु ईश्वर की सिर्फ और सिर्फ वाणी ही सुनी थी, परंतु उन्हें प्रभु ईश्वर की कोई भी आकृति देखने को नहीं मिली। वही प्रभु ईश्वर जिनके बारे में कई नबियों तथा भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, उसी प्रभु ईश्वर को कई राजा तथा नबी सदियों से देखना व सुनना चाहते थे, उनकी राह देख रहे थे, उन पर अपनी निगाहें टिकाए हुए थे, परंतु उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वे प्रभु ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देख सके। जब वही प्रभु ईश्वर इस दुनिया में आए, तब उनके अपने लोगों ने, इस्राएली जनता ने उन्हें नहीं पहचाना। वही शांतिदाता, वही मुक्तिदाता, वही चंगाईदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके बीच आए और उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह रूप धारण किया। उन्होंने उनके बीच रहते हुए कई प्रकार के भलाई के कार्य भी किए। उन्होंने भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, मुर्दों को जिलाया और अंधों को दृष्टिदान का वरदान दिया। उन्होंने रक्तस्राव से पीड़ित महिला को, अब्दुतग्रस्त व्यक्ति को, सूखे हाथ वाले व्यक्ति को आदि कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और सभी ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी की। उनमें से कई लोगों ने प्रभु यीशु को पहचाना
उनमें विश्वास किया और उन्होंने अपने जीवन में उस मुक्ति का, उस शांति का अनुभव किया। परंतु यरूशलेम के निवासियों ने प्रभु यीशु को नहीं पहचाना। इसलिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11 में वचन कहता है, वह अपने यहाँ आया परंतु उनके अपने लोगों ने उन्हें नहीं अपनाया। हाँ प्रिय भाइयों तथा बहनों, हो सकता है कि वे इस क्षणभंगुर दुनिया में गुम हो गए होंगे और अपने आध्यात्मिक अंधेपन के कारण प्रभु के आगमन को पहचानने में असमर्थ रहे होंगे। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 23 एवं 24 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों की ओर मुड़कर कहते हैं, धन्य है वे आँखें जो वह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी तथा राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। हाँ प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इस्राएली प्रजा को, यरूशलेम के निवासियों को धन्य कहने के बजाय अपने शिष्यों को धन्य कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के शिष्यों ने उन्हें पहचाना कि यही प्रतिज्ञात ईश पुत्र है, परंतु यरूशलेम के निवासियों ने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। आइए प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम कुछ बिंदुओं पर मनन चिंतन करें जिसके कारण प्रभु यीशु यरूशलेम पर विलाप करते हैं। पहला कारण यह है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त यरूशलेम के लिए अनंत शांति चाहते थे। हम जानते हैं कि यरूशलेम शब्द का अर्थ शांति का शहर होता है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। यह इस संसार की शांति जैसी नहीं है। इसी संदर्भ में संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 42 में वचन कहता है कि काश तुमने यह जान लिया होता कि तुम्हारी शांति किस में है, तो तुम लोगों ने मेरे आगमन की शुभ घड़ी को भी जान लिया होता, परंतु तुम लोग उस शांति की खोज में लगे हो जो यह संसार तुम्हें प्रदान करती है, और वह शांति अनंत शांति नहीं है, वह शांति क्षणभंगुर शांति है। और इसी क्षणभंगुर शांति की वजह ने तुम्हारी आँखों को, तुम्हारी आध्यात्मिक आँखों को अंधा कर दिया, जिससे तुम उस अनंत शांति तथा शांतिदाता को पहचानने में असमर्थ रहे। दूसरा कारण यह है कि प्रभु यीशु यरूशलेम पर भविष्य में आने वाली विपत्ति के बारे में भली भांति जानते थे। प्रभु यीशु ख्रिस्त चाहते थे कि उनकी प्रजा का विनाश न हो, परंतु वे अनंत जीवन प्राप्त करें। इसलिए प्रभु यीशु यरूशलेम को सुसमाचार सुनाया करते थे, किंतु प्रभु यीशु यह भी जानते थे
कि उनके कठोर हृदय के कारण भविष्य में यरूशलेम पर विपत्ति आएगी, दुश्मनों का आक्रमण होगा और सब कुछ का विनाश हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा, यरूशलेम को उजाड़ दिया जाएगा। और इसी कारण प्रभु यीशु यरूशलेम पर विलाप करते हैं। तीसरा कारण यह है कि प्रभु यीशु का यरूशलेम के लोगों के प्रति अनंत प्रेम के खातिर प्रभु यीशु विलाप करते हैं। ईश्वर नबी जकरिया के ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य संख्या 9 में यह भविष्यवाणी करते हैं कि उस दिन मैं उन सभी राष्ट्रों के विनाश की योजना बनाऊंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करते हैं। हाँ प्रिय भाइयों तथा बहनों, इससे पता चलता है कि प्रभु ईश्वर सदियों से यरूशलेम से प्रेम करते आ रहे हैं और उनके शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने को तत्पर रहते हैं। ईश्वर ने अपने प्रेम के खातिर अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और उन्होंने इस संसार में आकर कई चमत्कार दिखाते हुए ईश्वर के राज्य की घोषणा भी की। लेकिन यरूशलेम के लोगों ने, यरूशलेम के निवासियों ने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना और प्रभु यीशु यरूशलेम को देखकर बहुत भावुक हो गए और उन्होंने अपने आंसू बहाए। प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हमें भी आमंत्रित करते हैं कि हम जिन्हें सुसमाचार सुनाया गया है और हमें हर रविवार को पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिससे हम प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को भली भांति पहचान सकें। पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान में उपस्थित रहने वाले प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करने का दावा करते हैं। वास्तव में क्या हम उस पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान में उपस्थित प्रभु यीशु की उपस्थिति को पहचान पाते हैं? हम हमारे दैनिक जीवन में भूखे प्यासे, लूले लंगड़े, असहाय, ज़रूरतमंद लोग और कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों से हमारा आमना सामना होता है। क्या हम इन सभी लोगों में प्रभु यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति को पहचानने की कोशिश करते हैं या फिर हम इन सभी लोगों को अनदेखा कर या कतरा कर वहाँ से गुजर जाते हैं? तो आइए प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान में उपस्थित रहने वाले प्रभु यीशु और सभी ज़रूरतमंद लोगों में प्रभु की उपस्थिति को पहचानने का वरदान मांगें और प्रभु यीशु की उपस्थिति को पहचानने की कोशिश भी करें। नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारी ओर मुड़कर विलाप करते हुए व्याकुल भरी आँखों से हमारी ओर दृष्टि दौड़ाते हुए हमसे यह नहीं कहे कि आप लोगों ने भी मेरे आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना।